नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और पूरे यूट्यूब पे खोज लिए ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा और कोई नहीं करवाया इस स्टाइल में। आज हम एक शायरी के साथ आप सबको स्टार्ट करते हैं कि विजयनगर गिर गया था पर उसकी कहानी अमर रही, तुम्हारी मेहनत भी इतिहास बना जाएगी यकीन रखो। कृष्णदेव राय महान शासक बने थे क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी सपनों को पूरा करने के लिए। तो क्लास 12 के योद्धाओं सुनो ये बात, 90+ नंबर लाना है तो करो दिन रात। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के युद्ध से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई बोर्ड एग्जाम में उनको लेकर आए हैं, ऑल बीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें क्योंकि यह जो वीडियो है 14 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं कि यहाँ पे हम किन किन टॉपिक पर जो है एमसीक्यू लाए हैं। तो मुख्य बिंदु पहला है कलिंग युद्ध। ठीक, कलिंग युद्ध से जितने क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, दूसरी पानीपत का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, तीसरी पानीपत का युद्ध। ये सभी जितने भी युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई बोर्ड एग्जाम में उसको लेकर आए हैं। एक बार बस वीडियो देख लीजिए, याद रह जाएगा। तो चलिए पहला हम जो देखेंगे कलिंग युद्ध से रिलेटेड, ठीक ना। पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है बीबीआई। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वहां पे दिया हुआ है कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का जो युद्ध है वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो कलिंग के राजा और अशोक सम्राट अशोक के बीच हुआ था, याद रखिए। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 2 हमारा, प्रश्न नंबर 2 हमारा कि कलिंग किस युद्ध किस शासक के शासन काल में हुआ था। कलिंग युद्ध जो है किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 हमारा है कि कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे गए थे। कलिंग युद्ध में जो है टोटल कितने लोग मारे गए थे। तो कलिंग युद्ध में जो हमारा टोटल 1 लाख लोग मारे गए थे। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 हमारा कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा हुआ राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी वीबीआई है, याद रखिएगा, जेईई बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर हमारा 5 है कि अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अशोक ने जो है कलिंग युद्ध का जो वर्णन है किस शिलालेख में किया है? तो वो 13वें शिलालेख में किया है। ऑप्शन नंबर जो 3 हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न सॉरी बी राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 हमारा है कि कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। कलिंग जो है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर, ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न कलिंग युद्ध से, ठीक ना। अगला है हमारा महाभारत का युद्ध। ठीक, महाभारत के युद्ध से कितना प्रश्न बनता है वो सभी लेकर आए। 7वां नंबर प्रश्न हमारा है कि महाभारत का जो युद्ध है कितना दिनों तक चला था। यह भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था? तो वह टोटल 18 दिनों तक चला था। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? अभी ऊपर हम बताए कहाँ पे हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या, कौरव की ओर से प्रथम सेनापति कौन था। तो कौरव की ओर से जो प्रथम सेनापति था वो पितामह भीष्म थे। इन्हें क्या कहा जाता है? गंगा पुत्र भी कहा जाता है। इन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर हमारा 11 है भागवत गीता का उपदेश किसने दिया था। तो भागवत गीता का जो उपदेश है वह कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 हमारा महाभारत का युद्ध के बाद कौन हस्तिनापुर का राजा। महाभारत के युद्ध के बाद जो हस्तिनापुर का राजा कौन बना? वो युधिष्ठिर बना। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर, यदि प्रश्न नंबर 13, ठीक ना, ये तालीकोटा के युद्ध से, अब तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उसमें कितना प्रश्न पूछा गया था वो लेकर आए। ठीक, अगला है हमारा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो हमारा 1565 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 हमारा
कि तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का शासक कौन था? तो तालीकोटा का युद्ध में जो है विजयनगर का शासक सदाशिव या राम राय थे। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न के प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारा तालीकोटा का युद्ध में कितने दक्कन सल्तनतों ने संघ बनाया? तो तालीकोटा के युद्ध में जो है 5 जो है दक्कन सल्तनत थे जो कि संघ बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 हमारा निम्नलिखित में से कौन सी सल्तनत तालीकोटा संघ में शामिल नहीं हुए? तो जो मुगल साम्राज्य है या क्या तालीकोटा का युद्ध में शामिल नहीं हुए थे? ऑप्शन नंबर डी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 हमारा कि तालीकोटा का युद्ध में विजेता कौन था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है दक्कन सल्तनत जो है का संघ जो है वो जीत गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का शहर का क्या हुआ? तो तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है विजयनगर का जो शहर है वह नष्ट कर दिया गया। अगले प्रश्न के प्रश्न नंबर 20 ठीक ना। अब विजयनगर साम्राज्य और ब्राह्मणी साम्राज्य का जो युद्ध हुआ था उसके जो वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो लिख लेते। 20 नंबर हमारा प्रश्न है कि ब्राह्मणी सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो ब्राह्मणी सल्तनत की जो स्थापना हुआ 1347 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 कि ब्राह्मणी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो इसका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो राइट आंसर। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 हमारा था विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य के बीच मुख्य विवाद का क्षेत्र कौन सा था? वो रायचूर दोआब था। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 23। प्रश्न 23 है कृष्णदेव राय ने किस ब्राह्मणी उत्तराधिकारी राज्य को पराजित किया? तो वो था बीजापुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है ब्राह्मणी सल्तनत कब घटित हुआ? ब्राह्मणी सल्तनत जो है कब घटित हुआ विघटित हुआ? वह 1518 में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर अब आ गया पानीपत। पानीपत युद्ध में कितना प्रश्न बनता है जग में पूछा जाता है वो देखते हैं। पहला हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो पहला पानीपत का युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें क्या हो बाबर जीत गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 26 पानीपत का युद्ध में कौन जीता? किसकी जीत हुई? तो पानीपत का युद्ध में जो है बाबर का जीत हुआ था और इब्राहिम लोदी का क्या हुआ था? हार, याद रखिएगा। तो इब्राहिम लोदी का हार हुआ था और इनका जीत हुआ था बाबर का। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न 27 है कि पहले सेनापति युद्ध में बाबर के विरुद्ध कौन था? पहले पानीपत के युद्ध में जो है बाबर के विरुद्ध कौन था? वो था इब्राहिम लोदी। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है पहले पानीपत युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध तकनीक का उपयोग किया? तो पहले पानीपत युद्ध में जो है बाबर ने तुगलामा तुगनामा और तोपखाने का युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है दूसरा पानीपत कब हुआ था? तो दूसरा पानीपत जो है वो 1556 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 हमारा है कि दूसरे पानीपत युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दूसरे पानीपत का युद्ध में जो है अकबर का सेना का जो नेतृत्व है वह बैरम खान ने किया था। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है कि पानीपत दूसरे पानीपत युद्ध में अकबर ने विरोधी कौन था? अकबर का विरोधी कौन था? वो था हेमू विक्रम आदित्य, यानी जिसे हेमू भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 32 हेमू कौन था? तो हेमू जो है आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री और सेनापति था। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 34 तीसरे पानीपत युद्ध में किसका विजय हुआ था? तो तीसरा पानीपत में जो है अहमद शाह का विजय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न में 35। प्रश्न नंबर 35 है पानीपत युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो तीसरे पानीपत युद्ध में जो मराठा सेना का जो नेतृत्व है वह सदाशिव राव भाऊ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या है कि तीसरे पानीपत युद्ध का मराठा शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो तीसरे पानीपत युद्ध का जो मराठा शक्ति पर प्रभाव पड़ा, वो क्या हुआ, मराठा शक्ति पूरी तरह से कमजोर हो गई। अगले प्रश्न नंबर 37, यहाँ से अब खानवा का युद्ध जो हुआ था, खानवा का युद्ध से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन। पहला है 37 नंबर, खानवा का युद्ध कब हुआ, तो ये 1527 में हुआ था। किसके बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें कि बाबर की विजयी हुई थी। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच। अगले प्रश्न नंबर 39, खानवा युद्ध में विजेता कौन था, तो खानवा युद्ध में विजेता बाबर था। अगले प्रश्न नंबर 14 था, राणा सांगा किसके राज्य के शासक थे, तो राणा सांगा मेवाड़ के राज्य के शासक थे। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 है, खानवा युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, तो वो गाजी की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 42, खानवा किस राज्य में स्थित है, तो खानवा राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। आप सब जरूर बताइएगा आप सबको वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।